डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ये जो चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है 10th के पर्सपेक्टिव से। 10th का जो मैथ्स है उसके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। आप यूं कह सकते हैं कि अगर 10th के मैथ्स का सेंटर देखा जाए तो इसी के अराउंड घूमता है, ट्रिग्नोमेट्री के अराउंड। तो ये चैप्टर एज़ फ़ार एज़ आई एम कंसर्न्ड ये मेरा फ़ेवरेट चैप्टर है सारे चैप्टर्स में से। ये बचपन से मेरा फ़ेवरेट चैप्टर रहा है। आई डोंट नो आपका जो फ़ेवरेट चैप्टर है आप वो कमेंट में बता दीजिएगा। तो आज इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंड देन के बाद क्वेश्चंस वगैरह वो सब तो बाद की बात है, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम वो सब देखेंगे। फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री के बारे में देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री अगर हम इसके वर्ड की बात करें, जो वर्ड की मीनिंग है ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है? अगर हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, ट्राइगोनो और मेट्री। ट्राई का मतलब ये तो सबको पता है, वो 3 है। गॉन का मतलब है साइड, ठीक है? और मेट्री का मतलब है मेजरमेंट। अब 3 साइडेड मेजरमेंट को हम क्या बोलेंगे? ट्राइगोनोमेट्री। अगर हम वर्ड की बात करेंगे, खाली वर्ड की बात हम हो रही है, ठीक है? अब लेकिन ऐसा तो नहीं है ना इसको बोलेंगे 3 साइडेड मेजरमेंट हुआ ट्राइगोनोमेट्री, तो ये थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग लगता है। बट वर्ड मीनिंग तो पता होना चाहिए। अब यहाँ पे डेफिनेशन लिख के है, बेसिक डेफिनेशन है इसकी। इसकी डेफिनेशंस बहुत सारी है, बट ये बेसिक डेफिनेशंस आपके लिए मैंने यहाँ पे लिखी है। इट इज द स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। जब हम ट्रिग्नोमेट्री में बात करते हैं, हम यहाँ पे बात किसी लोकल ट्रायंगल की बात नहीं करते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स, ठीक है ना? जो ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 होता है उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमें बात बस करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स की। तो क्या बोल रहा है? इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इट दस हेल्प्स इन फाइंडिंग द मेजर ऑफ अननोन डायमेंशंस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। जो अननोन डायमेंशंस होते हैं उनके बारे में हमें पता चलता है। ये हमें आगे पता चलेगा जब हम पढ़ेंगे ना एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वहां पे बहुत सारी चीजें हमें पता चलेंगी कि ट्रिग्नोमेट्री की यूजेस क्या क्या है। थोड़ी सी मैं यहाँ पे बोलूंगा बट वहां पे ज्यादा पता चलेगा। अब अननोन डायमेंशंस हम फाइंड आउट करते हैं ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल के, यूजिंग फॉर्मूलाज और आइडेंटिटीज बेस्ड ऑन दिस रिलेशन। अब फॉर्मूलाज की मदद से, आइडेंटिटीज की मदद से हम ऐसी-ऐसी चीज़ें हम फाइंड आउट करते हैं जो अननोन होती हैं हमारे लिए तब तक, ट्रायंगल के बारे में, ठीक है? तो ये तो बात हुई कि ट्रिग्नोमेट्री में ओवरऑल हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में और उसके मेजरमेंट के बारे में, उसके साइड्स के बारे में, उसके एंगल्स के बारे में। लेकिन हमें सबसे पहले पता होना चाहिए अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके साइड्स के अलग-अलग नाम हैं, तो वो हम पहले जानेंगे। ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है और जिस साइड पे ये खड़ा है इसको हम बोलते हैं बेस, और जो ये वाला साइड है इसको बोलते हैं अल्टीट्यूड, या फिर इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है? और ये वाला साइड जो सबसे बड़ा साइड है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। अब मुझे कैसे पता है कि ये सबसे बड़ा साइड है? बिकॉज़ इस ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल तो यही है 90, ठीक है? 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल है। तो साइड अपोजिट टू अ लार्जर एंगल इज़ आल्सो लार्जर, ग्रेटर बोल सकते हो, ठीक है? तो ये इसीलिए बड़ा साइड है। और ये जो बेस है, बेस पे ये खड़ा है, और ये जो साइड है, ये यहाँ पे इस बेस के साथ 90 बना रहा है, इसीलिए क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। अगर इस ट्रायंगल का नाम मैं दूँ ए और सी, ठीक है? अब अगर आपको याद होगा जो ग्रीक मैथमेटिशियन था पाइथागोरस, उसने क्या बोला था? उसने बोला था राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कि ये जो हाइपोटेन्यूज है अगर इसको स्क्वायर करेंगे, ये किसके बराबर होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। दैट मीन्स इस साइड का स्क्वायर, जो ये सबसे बड़ा साइड है, इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे, इस वाली साइड को स्क्वायर करेंगे, ये इन 2 साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज़ होने वाली है बहुत ज़्यादा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होने वाली है इसमें बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो वो भी हम उस बारे में भी हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अभी तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। इसके बाद
हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। असल में ये बोल बोल रहा हूँ मैं कि जो इस चैप्टर में क्या-क्या हमें पढ़ना है वो सब देखना है, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में जब सिंपली रेशियो की बात अगर होगी मैथमेटिक्स में तो हमें ये पता चलता है कि ये डिवाइड है, ठीक है? लेकिन जब हम एंगल्स को बीच में लाएँगे ना आपको पता चलेगा तो ट्रिग्नोमेट्री में अलग ही एंगल्स का भी रेशियो हम लेते हैं। ठीक है? उनके अलग-अलग नाम होते हैं, वो मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में देखो, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, आपको ये याद रखना है ये रेशियोज़, सबसे पहले साइन आता है, SIN साइन, ठीक है? साइन जो है ये पहला रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री का और बोला जाता है कि ये जो है आर्यभट्ट ने ये सबसे पहले साइन का यूज़ किया था, ठीक है? अराउंड 500 एडी में आर्यभट्ट ने ये साइन का यूज़ किया था, ठीक है? और दूसरा है ऐसे ही कोसाइन और उसके बाद है टेंजेंट, उसके बाद है कोसीकेंट, के बाद है सीकेंट और उसके बाद है कोटेंजेंट। ये तो सिंपल सी बात है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। लेकिन अब जो यहाँ पे बेस एंगल जो यहाँ पे होगा उसी के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पे सी है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा साइन सी और ऐसे ही कॉस सी, टैन सी, ठीक है? कोसेकेंट सी, ऐसे ही सेकेंट सी और कोटेंजेंट सी। अगर एंगल स्पेसिफिक यहाँ पे कोई होगा नहीं तो हम बोल सकते हैं एंगल को हम एज़ इन थीटा भी ठीक है? थीटा ले सकते हैं जनरली यहाँ पे थीटा थीटा क्या है यहाँ क्योंकि एंगल जो है इसको हम डिनोट करते हैं थीटा से थीटा को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है? थोड़ा-सा सर्कल बनाया और बीच में ऐसे डायमीटर जैसा पुट तो ये है ये था एंगल के बारे में कि एंगल को कैसे रिप्रेज़ेंट करते हैं। अब ये जो है साइन, कॉस, टैन कॉसेक और फिर सेक अब हाँ, इसके इनके जो एब्रिविएशंस हैं वो भी हैं। साइन को लिखा जाता है SIN, कॉस को लिखा जाता है COS कॉस, टेंजेंट को लिखा जाता है KN, तो कोसाइन को लिखा जाता है कॉस और टेंजेंट को लिखा जाता है टैन, कोसीकेंट को लिखा जाता है कोसेक, सीकेंट को लिखा जाता है सेक और कोटेंजेंट को लिखा जाता है कॉट। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हमें जनरली पढ़ने हैं। यहाँ पे थीटा में इन सबको साथ लिखूँगा, एंगल साथ में यहाँ पे जोड़ दूँगा, ठीक है? कॉट थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है? और ये हमेशा आपको याद रहे कि ये यहाँ पे इनटू नहीं है इसके साथ, ये कोई मल्टीप्लाइड नहीं है, ठीक है? ये एंगल अलग है, ये रेशियो अलग है, ठीक है? तो इनके बारे में थोड़ा-सा और जानेंगे। अगर हम बात करेंगे साइन के बारे में, साइन थीटा जो होता है, ये होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। उसके बाद कॉस थीटा जो होता है, वो किसके बराबर होता है? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और उसके बाद है टैन थीटा, ये किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय अब जो इसके बाद मैंने लिखा था कोसाइन सॉरी कोसेक कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। अब साइन बराबर है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के, तो कोसेक किसके बराबर होगा? हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, ठीक है? और ऐसे ही कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है, वो होता है सेक थीटा। ये किसके बराबर होगा? इसका रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। और टैन का जो रेसिप्रोकल वो कॉट होता है, वो किसके बराबर होगा फिर? बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो ये 6 रेशियोज़ हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है ना? इसके लिए अलग से ये भी बोलते हैं कि आप ये याद रख सकते हो PH ठीक है? ये साइन के बारे में, कॉस के बारे में, टैन के बारे में, ठीक है? फिर यहाँ से नीचे की तरफ, ठीक है? ऐसे करके और अगर यहाँ से ऊपर जाओगे
तो यहाँ पे ये कोसेक, यहाँ पे सेक और ये कॉट ऊपर की तरफ। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा कितना अच्छे से याद रहेगा। साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन परपेंडिकुलर बाय बेस, कोसेक, ठीक है ना? कोसेक जो है वो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेन्यूज बाय बेस और कॉट बेस बाय परपेंडिकुलर। वैसे ये बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है? लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि आप में आपके अंदर ग्रास्पिंग पावर कितना है और आप कितना जल्दी इसको याद रख पाओगे, ठीक है? तो ये अच्छा, ये तो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। एक तो इसमें हमें ये पढ़ना है। तो इसमें और एक अलग ही चैप्टर है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन, ठीक है? अब मैं आपको ये सिंपली समझाऊँगा, ये तो मैं उस टाइम पे जब ये चैप्टर ही अलग है उस टाइम पे इसकी एप्लीकेशन समझाऊँगा, बट बेसिक चीज़ मैं इसमें थोड़ी-सी समझाऊँगा आपको। ये जो ये ट्रिग्नोमेट्री है ये यूज़ होती है सर्वेइंग में। ट्रिग्नोमेट्री जो है ये सर्वेइंग में यूज़ होती है, ये इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है, ठीक है? ब्रांच है इंजीनियरिंग की। जैसे रोड सर्वे वगैरह होती है ना, तो उसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। सपोज़ मैं आपको ऐसे समझाऊँगा कि यहाँ पे एक माउंटेन है, ठीक है? ये माउंटेन है यहाँ पे और यहाँ पे एक बंदा खड़ा है और यहाँ से आगे रोड ले जाना है। अब इस माउंटेन की हाइट हमें निकालनी है। तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे ना, इंच टेप लाएँगे और इसको मेज़र करेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। हमें इसका जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता होगी, ठीक है? कोई ना कोई डिस्टेंस हो और इसको यहाँ तक ऐसे हम जोड़ सकते हैं रफ़ली। और ये एंगल अगर हमें पता होगा, ये जो एंगल यहाँ पे थीटा है, ये अगर हमें पता होगा और ये डिस्टेंस पता होगी, तो आसानी से हम इस माउंटेन की हाइट जो है, वो निकाल सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही जो इसकी एप्लीकेशंस है, बहुत सारी है और ऐसे ही अगर हम जो सोनार जो होता है ना, तो सोनार भी इस पे वर्क करता है बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री। अगर हमें डेप्थ में अगर ये ओशन है, ओशन डेप्थ में कोई ऑब्जेक्ट की जो है डेप्थ फाइंड आउट करनी होगी तो इसकी हम कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ऐसी एस्ट्रोनॉमी में यूज़ होता है ये, ठीक है? बहुत एप्लीकेशंस है इसकी, तो बेसिक एप्लीकेशंस जब हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो एक करके मैं उस टाइम पे अच्छे से समझाऊँगा कि क्या-क्या एप्लीकेशंस है और कैसे एप्लीकेशन। फिलहाल हमें ज़्यादा दूर जाना नहीं है, हमें इसमें पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ना है। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ना है, जो पहले-पहले ये जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं, इनमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होने वाली है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है? और उसके बाद जो फाइनल एक्सरसाइज़ है इस चैप्टर की, उसमें हमें असल में आइडेंटिटीज़ होंगी, उनको प्रूव करना होगा, वो भी मैं आपको उस टाइम पे अच्छे से समझाऊँगा। इसमें बहुत सारी फ़ॉर्मूलाज़ है, वो हम देखेंगे फ़ॉर्मूलाज़। एक आता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आता है इसमें, ठीक है? वो हम पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छे से पढ़ेंगे उसको। उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में भी मैं आपको समझाऊँगा, उसके लिए अलग-सा वीडियो बनाऊँगा, छोटा-सा ही वीडियो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल उसमें सिखाऊँगा मैं बनाना, ठीक है? वो तो आसान हो जाएगा आपके लिए, तो ये वो उसमें पढ़ेंगे। तो ये भी इसमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में, कुछ जो है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस कुछ है, कुछ पोर्शन जो है वो डिलीट हुआ है, तो वो तो हम नहीं पढ़ेंगे, हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें सिलेबस में। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का, आप थोड़ा-थोड़ा सा आपने याद रखा होगा और आई होप कि आपको ये इसका कांसेप्ट लगा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा, ठीक है? अब ये जो रेशियोज़ है ये थोड़ा-सा डिफिकल्ट पहले आप लोगों को होगा कि ये रेशियोज़ क्या लिखे, साइन, कॉस वगैरह ये सब क्या लिखा। फिलहाल के लिए आप याद रखो, साइन किसके बराबर होता है, कॉस किसके बराबर होता है, टैन, कोसेक, सेक, कॉट याद कर लो इन रेशियोज़ को, ठीक है? और ये आपको याद होना चाहिए कि साइन जो है ये असल में एब्रिविएशन है, वरना ये क्या है? SINE साइन, ठीक है ना? फिर है कोसाइन, उसका है कॉस, फिर है टेंजेंट, इसका है टैन, फिर है कोसेकेंट, कोसेक, सीकेंट, सेक और कोटेंजेंट, कॉट। अब इस पे जो है क्वेश्चन जो है आ सकता है। अगर हम 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे जनरली आ सकता है। ये आपको क्वेश्चन है इस बुक पे भी और ये एग्ज़ाम में भी इस पे क्वेश्चन आ सकता है। क्या है? एग्ज़ामिनर कुछ भी पूछ सकता हो तो ये एक क्वेश्चन इसमें बनता है। तो आई होप आप ये याद रखोगे कि टेंजेंट जो है ये क्या है? टेंजेंट जो है इसकी एब्रिविएशन क्या है? या टैन जो है इसकी फुल फॉर्म वगैरह ये सब ये आप याद रखोगे, ठीक है? तो बाकी इसमें इतना कुछ है नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उस टाइम पे क्वेश्चन्स करेंगे। एक-एक करके क्वेश्चन्स हम देखेंगे। बहुत ही आसान होने वाला है ये चैप्टर। मेरा फ़ेवरेट है तो इसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ाने में। आई होप आपको भी इसको समझने में बहुत अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा। Thank you very much for watching this video. I hope you have subscribed to the channel until now. If you have not subscribed to the channel, please
subscribe the channel and share it with your friends.